तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में द टर्मिनेटर मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छी मूवी है और इसके काफ़ी सारे पार्ट आ चुके हैं। और ये मूवी आपको अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 2029 से होती है, जहाँ पर न्यूक्लियर वॉर के दौरान लॉस एंजल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये वॉर ह्यूमन और टर्मिनेटर के बीच में है। और इसमें हम देखते हैं कि 2029 से 1984 में दो लोग आए हैं। दूसरे सीन में हमें एक टर्मिनेटर दिखाया जाता है जिसका नाम अर्नल्ड होता है। ये जॉन कॉर्नर की मां सेरा कॉर्नर को मारने आया होता है ताकि फ्यूचर में कोई जॉन कॉर्नर पैदा ही ना हो और उनके अगेंस्ट फाइट करने वाला कोई भी ना हो। अब हम देखते हैं कि इस टर्मिनेटर के पास में पास्ट में जाने की वजह से कपड़े ही नहीं होते हैं। जब ये टर्मिनेटर पास में खड़े लड़कों से कपड़े मांगता है और वो नहीं देते हैं तो ये उनको मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर दूसरा आदमी उसे कपड़े निकाल कर दे देता है क्योंकि वो बहुत डर जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया गया है कि 2029 से कोई और भी आता है जो कि रियल ह्यूमन है। केल एक सोल्जर होता है और केल जब पास्ट में आता है तो उसके पास भी कपड़े नहीं होते हैं और वो रोड पर एक आदमी से पैंट लेकर पहन लेता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो पुलिस की गन छीन कर वहां से भाग जाता है। और अब हम केल को एक फोन बूथ पर देखते हैं जहां पर वो फोन डायरेक्टरी से सारा कॉर्नर का एड्रेस ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहां पर 3 सारा नाम की लड़कियां होती हैं। इसके बाद वहां से वो पेज लेकर चला जाता है। दूसरी सीन में हमें अर्नल्ड एक वेपन शॉप पर दिखाया गया है। वहां से वो वेपन लेकर उस शॉपकीपर को मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्नल्ड भी कॉर्नर सेरा को ढूंढता है और उसे भी वहां पर 3 लड़कियों के नाम मिलते हैं। अब वो भी वहां से वो पेज फाड़कर निकल जाता है। फिर अर्नल्ड फर्स्ट एड्रेस पर जाता है और वहां एक लड़की डोर खोलती है और वो उसे मार देता है। ऐसे ही वो दूसरी कॉर्नर सेरा को भी मार देता है और फिर वो लास्ट कॉर्नर सेरा की तलाश में निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें कॉर्नर सेरा को देखते हैं जिसको मारने के लिए वो टर्मिनेटर आया होता है। इधर सारा अपनी फ्रेंड के साथ रह रही होती है और आज वो मूवी देखने के लिए घर से निकली होती है और आज उसके घर पर उसकी फ्रेंड और एक लड़का होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो टर्मिनेटर उसकी फ्रेंड को मार देता है, ये समझकर कि वो लड़की सारा है और उसे लगता है कि उसका मिशन कंप्लीट होगा। दूसरे सीन में हम सारा को देखते हैं और उसको फील होता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन वो ये सब इग्नोर करते हुए एक क्लब में चली जाती है और वहां पर न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि 2 कॉर्नर सेरा को किसी ने मार दिया है। ये न्यूज सुनकर वो भी दौड़ के देखने आती है। उसे ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो वहां की फोन डायरेक्टरी से 3 सारा कॉर्नर के नाम मिलते हैं और उसके नाम से पहले वाली 2 कॉर्नर सेरा को कोई मार चुका है। फिर सारा इस सब सिचुएशन से बहुत परेशान थी। फिर सारा को लगता है कि अभी भी उसे कोई फॉलो कर रहा है तो वो पुलिस से हेल्प मांगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस भी उसकी प्रोटेक्शन और किलर को ढूंढ रही होती है। अगले सीन में हमें फिर से टर्मिनेटर दिखाया जाता है जो कि अपना काम खत्म करके जाने ही वाला होता है कि उसको सारा का रिकॉर्ड मैसेज आता है जो कि अपनी फ्रेंड से हेल्प मांग रही होती है और वो उसे अपने क्लब में होने का एड्रेस भी बता देती है। उस कॉल से अर्नल्ड को ये अंदाजा होता है कि उसने गलत लड़की को मार दिया है और रियल सारा अभी भी जिंदा है और अब उसे उसका एड्रेस भी मिल गया होता है और अब वो क्लब में सारा को ढूंढकर मारने आता है। अर्नल्ड सारा को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर केल अर्नल्ड को मार देता है और इसी बीच सारा को भागने का टाइम भी मिल जाता है। अर्नल्ड टर्मिनेटर होने की वजह से मरता ही नहीं है और वो दोबारा से खड़े होकर फिर से शूट करने लगता है और क्लब में सब लोग डर जाते हैं। जब वो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं तो अर्नल्ड की गोली एक लड़की को लग जाती है और वो सारा के ऊपर ही गिर जाती है और फिर से अब अर्नल्ड सेरा को मारने ही वाला था कि दोबारा वहां से केल आ जाता है और उसे ज्यादा से ज्यादा शूट करता है और वहां से भगा देता है और फिर केल खुद सारा को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। और यहाँ सारा इस बात से परेशान थी कि आखिर वो आदमी उसके पीछे क्यों पड़ा है और वो हैरान भी थी कि कोई इतनी ज्यादा शूट के बाद भी जिंदा कैसे बच सकता है। फिर केल सेरा की इस बात पर उसे बताता है कि वो इंसान नहीं है, एक टर्मिनेटर है, यानी कि इंसान और मशीन का कॉम्बो, जो कि अंदर से तो एक मशीन है लेकिन बाहर से इंसानों की तरह दिखता है। फिर वो बताता है कि इससे पहले जितने भी रोबोट आए उन्हें हम आसानी से पहचान सकते थे, लेकिन अब जो रोबोट आए हैं वो बिल्कुल ह्यूमन की तरीके ही हैं।
लेकिन सारा उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो बोलती है कि आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। फिर केल बोलता है कि हाँ, आज तक नहीं बनी, लेकिन आज से 40 साल बाद जरूर बन जाएगी। फिर सारा उससे पूछती है कि क्या तुम फ्यूचर से आए हो, तो केल उसे बताता है कि हम दोनों ही फ्यूचर से आए हैं। ये सब सुनने के बाद में सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है और केल उसे पकड़ लेता है और खुद को डिफेंड करने के लिए वो उसको काट लेती है। लेकिन केल बताता है कि मुझे दर्द भी होता है और उसे ये भी बताता है कि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन बाहर जो आदमी है वो एक टर्मिनेटर है जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है और वो तुम्हें मारने आया है। अब सारा थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वो केल से पूछती है क्या तुम मुझे बचा सकते हो, तो केल बोलता है मुझे पता नहीं। फिर सारा केल से पूछती है कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है, तो फिर केल सारा को बताता है कि आज से कुछ साल बाद लोग ऐसी मशीनें और कंप्यूटर बनाएंगे जो सारा सिक्योरिटी सिस्टम और कामों को हैंडल किया करेंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो रोबोट्स इंसानों को अपने लिए खतरा लगने लगे थे और इंसानों को खत्म कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग छुप छुप कर रहते थे। और तभी एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन कॉर्नर होता है और वो उन टर्मिनेटर से इंसानों के लिए लड़ता है और वो जॉन कॉर्नर और कोई नहीं, तुम्हारा ही लड़का है। फिर इन्हीं बातों के दौरान वहां पर पुलिस और अर्नल्ड दोनों आ जाते हैं और अर्नल्ड कंटिन्यूअसली उन पर शूट करता रहता है और फिर अर्नल्ड और केल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे और फिर वहां पर बहुत सारी पुलिस मोबाइल्स भी आ जाती हैं। फिर पुलिस सारा और केल को अरेस्ट कर लेती है और जब वो लोग अर्नल्ड की कार में जाते हैं तो वो वहां से भाग गया होता है। दूसरी सीन में वो लोग जेल पहुंच गए होते हैं और केल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है। वो उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है और जॉन कॉर्नर ने भेजा हुआ है अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि टर्मिनेटर उसे मारना चाहता है और वो टर्मिनेटर सारा को मारना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई जॉन कॉर्नर ना पैदा हो सके। इस बात को सुनकर पुलिस शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है कि अब तुम वापस कैसे जाओगे। केल बोलता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता और अब मैंने आपको सारा सच बता दिया, अब मुझे सारा कॉर्नर से मिलने दीजिए। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात सुन तो लेते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते हैं। फिर वो बोलता है कि वो टर्मिनेटर सारा को ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा और वो सारा के साथ साथ सभी को मार देगा। तभी दिखाया जाता है कि अर्नल्ड वहां पर आ गया है और सभी को मार रहा है। इतनी आवाजों को सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि टर्मिनेटर वहां पर आ गया है। तभी केल जल्दी से अपने आप को वहां से निकालता है और सारा को लेकर एक सेफ जगह जाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो लोग जंगल में छिपते हैं और रात वहीं बिताते हैं। सुबह होने पर वो एक होटल में आते हैं। वहां से सारा अपनी मदर को कॉल करती है। सारा की मदर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और उसका एड्रेस भी जानना चाहती हैं, लेकिन सारा को ये बताने की परमिशन ही नहीं होती है। लेकिन सारा यहाँ का फ़ोन नंबर ज़रूर अपनी माँ को बता देती है। फिर सारा की माँ उससे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती हैं और फ़ोन को कट कर देती हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सारा की माँ नहीं बल्कि टर्मिनेटर होता है जो कि सारा की माँ बनकर बात कर रहा था और वो अब इस नंबर से होटल का पता कर सकता था। फिर यहाँ पर सारा केल से पूछती है कि 2029 में लड़कियां कैसी होती हैं, तो वो उसे बताता है कि वो लड़कियां बहुत ब्रेव होती हैं। सारा पूछती है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तो वो बताता है कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि एक बार जॉन कॉर्नर ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दी थी जिसमें तुम बहुत सैड लग रही थी और मैं हमेशा इस बारे में सोचता था कि तुम उदास क्यों हो, और अब मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। फिर दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि आधी रात में बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आ रही होती हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अब टर्मिनेटर यहाँ भी आ चुका है और वो दोनों विंडो से बाहर निकल जाते हैं। और अर्नल्ड जब उनके रूम में पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता है क्योंकि वो दोनों तो वहाँ से भाग गए होते हैं। और अर्नल्ड जब नीचे जाता है तो वो उन्हें भागता हुआ भी देखता है और जाते जाते वो अर्नल्ड को एक किक कर जाते हैं। अब अर्नल्ड बाइक से उनका पीछा कर रहा था। क्ले ने होटल में एक वेपन बनाया होता है जिससे बार बार वो अर्नल्ड को शूट कर रहा होता है। इस फाइट के दौरान केल को गोली लग जाती है और केल की कार जो सारा चला रही होती है वो भी पलट जाती है। और इसी दौरान पीछे से ऑयल का एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा होता है और अर्नल्ड उसके नीचे आ जाता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर नीचे उतर के उसको देखने आता है तो अर्नल्ड उसको गोली मार देता है और वो खुद जाकर ट्रक में बैठ जाता है और वो केल की कार को ट्रक के नीचे लाने की कोशिश करता है, पर सारा और केल वक्त पर वहां से निकल जाते हैं। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो वो टर्मिनेटर उनके पीछे आ रहा होता है। इसी बीच केल जमीन पर गिर जाता है,
लेकिन अर्नल्ड के आने के पहले वो खुद को संभाल लेता है और एक फायर उस ऑयल ट्रक में फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रक ब्लास्ट भी हो जाता है। अब केल और सारा को लगता है कि टर्मिनेटर मर गया, पर उसकी स्किन सिर्फ बर्न होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी सिर्फ स्किन बर्न होती है। अब वो मशीन की तरह पूरा उनके सामने खड़ा होता है। फिर सारा और केल उससे बचते बचाते एक फैक्ट्री में आ जाते हैं। केल इंजर्ड होने की वजह से चल नहीं पाता, लेकिन वो फायर क्रैकर उस टर्मिनेटर में फिक्स कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो रोबोट टूट जाता है। और इसी धमाके की वजह से केल भी मर जाता है, लेकिन केल के पास में पड़ी हुई टर्मिनेटर की अपर बॉडी अभी भी काम कर रही होती है और वो फिर से सारा को मारने की कोशिश करती है। अब टर्मिनेटर के पास उसके पैर नहीं है, इसलिए वो आराम आराम से सारा के पास आता है। लेकिन किस्मत देखिए, सारा के भी पाँव में चोट आई होती है और वो भी चल नहीं सकती। लेकिन वो टर्मिनेटर से बचने के लिए एक मशीन के नीचे से गुजरकर दूसरी साइड चली जाती है। फिर टर्मिनेटर भी मशीन के नीचे से गुजरकर सारा के पास आने की कोशिश करता है और वो सारा का गला दबाने ही वाला होता है कि सारा को उस मशीन का बटन मिल जाता है और सारा उस मशीन के बटन को जल्दी से प्रेस कर देती है और मशीन धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और वो मशीन टर्मिनेटर को डिस्ट्रॉय भी कर देती है और सारा बहुत खुश हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।